महिला प्रोफेसर से पत्रकारों द्वारा घिनौना हरकत एवं दुर्व्यवहार करने पर महिला थाना में दी आवेदन। बिहार मुजफ्फरपुर छोटी कल्याणी स्थित समीक्षा प्रकाशन कक्ष में डॉक्टर राजीव कुमार वीर चंद्र पटेल स्मारक महाविद्यालय देसरी वैशाली के प्राचार्य एवं प्रभारी के अध्यक्षता में प्रेस वार्ता किया गया। उन्होंने बताया कि के कौशिक अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, जो कि वह दूर दूर तक कहीं से पत्रकार नहीं है। इतना घिनौना हरकत और इतना नीचे काम कोई चालितराही नहीं कर सकता है। डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि हमारे कॉलेज के डॉक्टर अमृत मजूमदार अंग्रेजी विभाग के सहायक प्रोफेसर है। डॉक्टर अमृता मजूमदार ने बताया कि 3 शिक्षक कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज जाने के क्रम में कौशिक ने अपने सहयोगी के साथ तीनों प्राचार्य के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिए। डॉक्टर के कौशिक, जो कि अपने आप को डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, जो कि वह कहीं से दूर दूर तक पत्रकार नहीं है, वह दो जगह का मंडे गलत साइन करके उठा रहे हैं। जबकि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव कुमार ने 2 जगह का मंडे को लेकर सवाल किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी और गलत तरीके से कैसे में फंसने का धमकी दिया जाता है। डीआर अमृता मजूमदार ने बताई कि कल तो कौशिक ने हद ही कर दी। पहले तो फोन पर गंदी गाली और मैसेज करने लगे, फिर जब कॉलेज से लौट रहे थे तो उन्होंने अपने रिवाल्वर का भी धमकी देने लगे। उन्होंने बताई कि कौशिक ने धमकी देते हुए बताया कि तुझे घर से खींच के दौड़ा कर मारूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि उनके घर में खुद की मां बहन बेटी ना हो। वो महिला थाना के प्रभारी सविता कुमारी ने बताया कि इसका जांच चल रहा है, जांच के बाद ही कार्रवाई आगे की जाएगी। बताइए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, क्या मामला, किन मामलों को लेकर? बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक महाविद्यालय है, वीरचंद पटेल स्मारक महाविद्यालय देसरी वैशाली, जो अस्थायी संबद्धता प्राप्त है। इससे मैं वहाँ प्रभारी प्राचार्य हूँ डॉक्टर राजीव कुमार, और मेरे ही महाविद्यालय में डॉक्टर कौशल किशोर कौशिक गणित विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं 1995 से, और वे लगातार महाविद्यालय में उत्पात मचाते रहते हैं। इनसे जब भी कोई स्पष्टीकरण पूछा जाता है तो उसके संदर्भ में वहाँ वो विदंडवाद खड़ा करते हैं और तरह तरह की धमकियाँ देते हैं कि मैं आपको इस केस में फंसा दूंगा, इस केस में फंसा दूंगा, आपको आरटीआई करूंगा, आप पर विजिलेंस लगाऊंगा। जबकि वह स्वयं 2000 डॉक्टर कौशल किशोर कौशिक, जो हमारे यहाँ गणित विभाग में है, वो लगातार कुछ वर्षों से, बहुत लंबे समय से ही हम पर उनकी बुरी नज़र है और वो कुछ गंदी हरकतें करते रहे हैं। तो एक आध बार मैंने उनको इग्नोर किया, और अभी मैं आ रही थी एक दिन, तो वो रास्ते में हमको रोककर उन्होंने कहा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने रुककर कुछ कहने लगे। फिर मैं आगे बढ़ गई तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे हिसाब से चलो, मेरे कहने पर, अब मेरे साथ चलो, नहीं तो तुमको बटलर से मुझे मारीपुर तक और मारीपुर से बटलर तक तुम्हें घसीट कर मैं मारूंगा, और तुमको बचाने वाला तुम्हारा कोई बाप नहीं आएगा। जरूरत हुई तो तुमको घर से घसीट कर मैं ले जाऊंगा। ऐसा क्यों किया? क्या धमकी दी आपको? ऐसा क्यों किया आपके साथ? उनके साथ क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं सिंगल हूँ, मुझ पर इस तरह दबाव बनाने से मैं शायद उनके साथ उनके मंशा के अनुसार मैं काम करूँगी, इसलिए। और वो गलत मंशा रखते हैं कॉलेज के प्रति भी, प्राचार्य के प्रति भी, और वो हम लोग प्राचार्य के साथ कॉलेज जाते हैं, इसको लेकर भी वो सोशल मीडिया पर गलत बातों का प्रसार करते रहते हैं। अलग अलग जगहों पर, यूनिवर्सिटी में, दूसरे कॉलेजेस के टीचर्स के बीच में, सोशल गैदरिंग्स में वो इसको लेकर बहुत भद्दी बातें करते रहते हैं। उस दिन भी हमारे व्हाट्सएप पर उन्होंने लिखा कि अब कैसा रहा जो कॉलेज में घटना हुई, जो उन्होंने गाली गलौज करवाया, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि कैसा रहा, कैसा लगा। तो हमने उसका जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि तुमको तो मैं देख लूँगा, तुम्हारा कोई बाप तुमको बचाने नहीं आएगा। तो हमने कहा कि जब मैंने कहा कि मैं किसी के भरोसे नहीं जीती हूँ, मैं अपने भरोसे जीती हूँ, तो उन्होंने कहा कि
और भी गंदी गालियां देकर कि तुम्हारे कितने ये हैं जो तुमको बचाएंगे, देख लूंगा मैं। प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं मारीपुर की रहने वाली हूँ, प्रभातपुरी। आगे अब क्या कुछ किया है? उसके बाद उन्होंने जब मैंने ये लिखा तो मैंने भी लिखा उनको कि इस तरह की बातें आप लिखते मैं जीभ खींचकर आपके हाथ में पकड़ा दूंगी। तो ये उन्होंने उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं लिखा। और तब हम लोग वही कॉलेज से लौटते वक्त उनके घर पर गए थे। तो हमने सर को कहा कि सर देखिए ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं। तो हम लोग लौटते वक्त उनके घर गए बात करने के लिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। और मैं चूंकि बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, माइनॉरिटी हूँ, तो ये सब उन लोग के लिए उनके लिए एक बहुत क्या कहें एक हथकंडा बना हुआ है कि इनको बचाने के लिए इनके साथ में कौन आने वाला है। तो उन्होंने वो घर पर थे नहीं, मिले नहीं, और वही सीसीटीवी का फुटेज लगाकर उन्होंने पेपर में और सोशल मीडिया में लिख दिया कि ये लोग आए थे हमको मारने के। इसको लेकर शिकायत आपने किया है पुलिस थाने में? जी, मैंने महिला पुलिस थाने में मैंने शिकायत दर्ज करवाया है। उन्होंने रजिस्टर पर तो लिख लिया है, लेकिन हैंड्स की कमी का बात उन्होंने कही है मैडम ने, और कहा है कि जैसे ही काउंटिंग पूरी होती है तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगी। आपने उसमें सर्विस रिवॉल्वर से धमकी वाली बात भी लिखी है, क्या हुआ था? वो सर्विस रिवॉल्वर की बात वो व्हाट्सएप पर लिखे कि मेरे पास सर्विस रिवॉल्वर है और मैं उसको लोड करके रखता हूँ, मैं जब तक इन 6 को उसे नहीं मार दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अच्छा, कितने की संख्या में गए थे आप उनके घर पे? हम लोग 4 आदमी जाते हैं साथ में कॉलेज, सर के ही गाड़ी से, सर के छत्र छाया में हम लोग जाते हैं, क्योंकि पहले भी वो लोग कुछ बोलते रहते थे जब हम लोग ट्रेन से जाते आते थे। तो अब कोरोना के बाद से सर के साथ ही हम लोग जाना आना शुरू किए हैं, तो इसको लेकर भी उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह की बातें करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जो हम लोग वो उनको हम लोग साथ में लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत गंदी गालियां देते हैं, माँ बहन को ही से ही शुरू होते हैं। वो किसी को भी गाली देने के लिए वो जैसे लगता है कि उनको परमिट मिला हुआ है कि कुछ भी हम लाइसेंस्ड हैं, जो हम कुछ भी बोल दें। कब से टिप्पणी करते हैं आप पर? ये लंबे समय से चल रहा है। आप कितने वर्षों से कार्यरत है कॉलेज में? मैं वहाँ 30 वर्षों से कार्यरत। उसमें उनकी उपस्थिति क्या रहा? वो बहुत कम कॉलेज जाते हैं, वो ये सब उत्पात करते हैं, प्रिंसिपल पर भी दबाव बनाते हैं ताकि उनको कॉलेज जाना ही नहीं पड़े। वो न जाते हैं और बैठकर यहाँ पे उत्पात मचाते हैं। आपको उनसे अब किसी प्रकार का आशंका है, डर है किसी प्रकार का? आपने उसको लेकर लिखित शिकायत इस तरह की जब बातें होती है तो डर तो थोड़ा सा लगता ही है, क्योंकि अकेली रहती हूँ, अकेले मूव करती हूँ, पब्लिक कन्वेंस यूज करती हूँ, तो थोड़ा तो डर रहता ही है कि पता नहीं कब कहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस है, कॉलेज है, घर है, रास्ता है, मार्केट निकलना है, तो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। पत्रकारिता का धौंस भी दिखाते हैं वो तो सबके साथ। जो मैं वरीय पत्रकार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। पदाधिकारी से जान पहचान का भी हवाला देते हैं क्या? जी, वो तो कहते हैं कि डीएम और एसपी तो मेरे पॉकेट में रहते हैं। ये तो उनका मतलब एकदम तकिया कलाम है। अच्छा, शिकायत रिटर्न में कहाँ शिकायत दिए हैं आप अपने स्तर से? महिला थाना में दी हूँ, डीएम ऑफिस में दी हूँ, एसपी ऑफिस में दी हूँ, सीजीएम ऑफिस में और एसडीओ। नाम पदनाम बताइए अपना। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अमृता मजुमदार। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ, पीपीएस कॉलेज देसरी में। इनके खिलाफ आवेदन दिए कौन है, क्या नाम है उनका पूरा परिचय? डॉक्टर कौशल किशोर कौशिक। क्या है वो आपके? वहाँ वो प्राध्यापक है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, गणित विभाग में। का रवैया रहा और क्या घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर किस प्रकार का अपने स्तर से प्रयास किया गया? सबसे पहले तो हम लोग देसरी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वहाँ पे कार्यरत हैं, और डॉक्टर कौशल किशोर कौशिक जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि कॉलेज का एकेडमिक माहौल हो, ना उनको जाना है, ना पढ़ाना है, और ना वहाँ पर शांति रहने देना है। तो हम लोग जब भी वहाँ पर जाते हैं गलत तरह की टिप्पणियाँ करना और वहाँ के लोगों को भड़काना,
कि लोकल लोग हो, यहाँ पर लोकल लोगों को रहना चाहिए, ये सब ज़्यादा अच्छा एकेडमिक्स सुधार देगी, तो इसी सब का नाम होने लगा है यहाँ पे। तो वहाँ पर इस ढंग का भी स्थिति इस ढंग से उन्होंने कर दिया। मैं वहाँ की टीआर हूँ, मैंने सोचा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है सारे शिक्षकों के प्रति कि एक अच्छा माहौल बना करके रखूँ, और वहाँ पे सारे लोगों को इकट्ठा करके बार बार मैं मीटिंग करने की कोशिश की। मैं जब भी वहाँ मीटिंग करने का कोशिश करती हूँ और मीटिंग अरेंज करती हूँ, अब ये अर्जेंट है, इसमें सारे लोगों को आना है, ये आते नहीं हैं। और वहाँ पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों से कहते हैं कि जाओ मीटिंग में दंगा करना और वहाँ गाली गलौज करके वहाँ इस ढंग का माहौल क्रिएट कर देना कि वो अपनी बात वहाँ किसी को कह ही नहीं सके, क्योंकि उसके बाद से सारे लोग कन्वेंस हो जाते हैं। तो कन्वेंस नहीं होने लोग हो, इसलिए मीटिंग को नहीं ठीक से होने देना है। यही स्थिति हुई। परसों हम लोगों गए थे, कॉलेज खुला था छुट्टी के बाद, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने कहा कि तो वो लोग खुद आए प्रोग्राम बना करके कि आज प्रिंसिपल से हम लोगों को की लड़ाई करनी है। जब वो आए वहाँ पर बात करने के लिए, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आइए सारे लोग बैठिए, बात कीजिए। वैसी स्थिति में एक आदमी गलत तरीके से बोलना शुरू कर दिया कि वो हम लोगों को पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो पेमेंट सचिव के कारण नहीं हो रहा, क्योंकि वो सचिव साइन नहीं कर रहे हैं चेक पर। और वैसे इस स्थिति में उस सबने वहाँ के 3-4 लोगों ने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। उस पर हम लोगों ने बोला कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इस ढंग के भाषा का प्रयोग मत कीजिए। उस पर उस सब ने तुम ताम करना शुरू कर दिया। तो हम लोग देखे कि इन लोगों का जो टेम्परामेंट है वो बहुत संदेहास्पद हो गया। लग रहा था कि इसे भी कोई घटना करने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में हम वहीं जा कर के देसरी थाना में हम लोग जाके कंप्लेन किए कि यहाँ के ये लोग अराजक स्थिति में आ गया है, गलत हम लोगों के साथ कोई भी घटना घट सकती है, हम लोग महिला हैं। और वहाँ कहा गया कि ये देसरी है, यहीं पर हम आप लोगों को देख देंगे। लाइसेंसी हथियार लेकर वो जाते होंगे? नहीं, वो एक कौशल किशोर कौशिक है, वो लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके जाते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि 6 गोलियां मेरे पास एवरी टाइम लोडेड रहता है। इस चारों को उतार के, और एक और आदमी है हमारे यहाँ, उनको 5-6 को उतार करके मैं देखूंगा मेरा क्या है। मुझको किसी का डर नहीं है। डीएम और कलेक्टर तो मेरे पॉकेट में है, और मैं बड़ी पत्रकार हूँ, धज्जी उड़ा दूंगा। उनका बार बार ये कहना कि मैं नंगा कर दूंगा तुम सारे को और इज्जत उतार दूंगा, इसका क्या मतलब होता है। हम लोगों ने बहुत बार उनको समझाने की कोशिश की। मैं अपने घर बुला के भी बहुत पहले उनको मैं भाई शब्द से संबोधित करती थी कि आप बहुत बड़े हैं, हमसे बड़े भाई हैं, बड़ों में भी कहती थी उनको इतना समझाया। उन्होंने कहा कि आप सही बोल रहे हैं, मैं अब गलती नहीं करूँगा। उसके बावजूद जैसे ही वो मेरे घर से विदा लिए, मेरे हस्बैंड जाके उनके गाड़ी तक उनको सी ऑफ करने गए कि मेरे घर कोई गेस्ट आए हुए हैं तो हम जा कर के सी ऑफ करें। और उसके बाद उन्होंने प्रोपगंडा फैलाना शुरू कर दिया कि हमको घर पे बुला करके वो और उसके हस्बैंड मारने का धमकी दिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं? और भी लगता है सर्विस रिवॉल्वर देख के लाइसेंसी रिवॉल्वर। सर, नेचुरल है कि आपको कोई बंदूक का धमकी दे और रिवॉल्वर का। हम लोग तो वैसे कम्युनिटी से नहीं आते हैं, हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एकेडमिक्स में जीना चाहते हैं। वैसी स्थिति में अगर हमको कोई अपराधी लोग इस ढंग से रिवॉल्वर दिखाए तो स्वाभाविक है कि हम कभी ऐसा भी समय है जो रिवॉल्वर लहराना फिर दिखाना? नहीं, बैग में वो लेके चलते हैं, बराबर बोलते हैं कि मैं तो लोडेड हूँ, पॉकेट मेरे पास, उनके पास रहता है बराबर। हाँ, उन्होंने खुद दिखाया है कि मेरे पास है। देसरी में जो घटनाक्रम कब आपने लॉस किया है थाना में? परसों किया है। 10 तारीख को किया है। जी हाँ। उसी दिन हम लोग उनके घर पे नहीं, उस दिन हम लोगों को पूरा लग गया कि ये लोग पूरे मूड में है हम लोगों के साथ, मतलब कोई भी घटना घटित करने के रूप में। तो महिला है, बार बार ये कहना कि तीनों महिला को देख लूँगा, प्रभारी के साथ आती है, तीनों प्रिंसिपल के साथ आती है, और बार बार लोगों से कहवाना कि ये तीनों महिला गाड़ी में अगर जाएगी तो मैं कोई भी कांड करवा दूंगा। तो ये इसका क्या मतलब होता है? आवेदन स्वीकार कर लिया गया? हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। महिला थाना में भी ये इनको बार बार हमारी जो सहयोगी हैं डॉक्टर अमृता मजूमदार, इनके इज्जत से खिलवाड़ करने की धमकी देना, ये कहना इनका शादी नहीं हुआ है तो ये कहना कि तुम्हारा कौन पति है, माने गलत शब्दों में इस शब्द का इस्तेमाल करना कि तुम किसके बल पर कूदती हो, तुमको तो हम देख लेंगे। इस सब ढंग का शब्द का प्रयोग करना एकेडमिक्स लोगों के लिए कहाँ शोभा देता है? ने एकदम देखने से बिल्कुल क्लियर है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है और वो हमारे साथ कोई भी घटना घटा सकता है। और 2-4 सहयोगी उसके देसरी में है
और 3-4 लोग मुजफ्फरपुर से उस कौशिक किशोर कौशिक को उसी कॉलेज के प्राध्यापक लोग जो हैं सो उसको गलत सपोर्ट करते हैं। क्या कॉलेज का पूरा नाम? बीरचंद पटेल स्मारक महाविद्यालय। अच्छा, देसरी में जो उनका सहयोगी है वो पत्रकार है अथवा फिर नहीं, वो कॉलेज लोग के वहीं पर कार्यरत हैं, वो लोग भी टीचर हैं। क्या परिचय हुआ? उसी कॉलेज में परिचय बताएं। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय है, मेरा नाम डॉक्टर बबीता कुमारी है। मैं वहाँ गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और वहाँ जीबी की मेंबर हूँ। टीचर रिप्रेजेंटेटिव में हमारा वहाँ चुनाव से मैं आई हूँ। का रवैया रहा और क्या घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर के किस किस प्रकार का अपने स्तर से प्रयास किया गया है? तो सबसे पहले तो हाँ, हम लोग देसरी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वहाँ पे कार्यरत हैं और डॉक्टर कौशल किशोर कौशिक जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि कॉलेज का एकेडमिक माहौल हो। न उनको जाना है, न पढ़ाना है और न वहाँ पर शांति रहने देना है। तो हम लोग जब भी वहाँ पर जाते हैं गलत तरह की टिप्पणियाँ करना और वहाँ के लोगों को भड़काना कि लोकल लोग हो, यहाँ पर लोकल लोगों को रहना चाहिए, ये सब ज़्यादा अच्छा एकेडमिक्स सुधार देगी, तो इसी सब का नाम होने लगा है यहाँ पे। तो वहाँ पर इस ढंग का भी स्थिति इस ढंग से उन्होंने कर दिया। मैं वहाँ की टीआर हूँ, मैंने सोचा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है सारे शिक्षकों के प्रति कि एक अच्छा माहौल बना करके रखूँ और वहाँ पे सारे लोगों को इकट्ठा करके बार बार मैं मीटिंग करने की कोशिश की। मैं जब भी वहाँ मीटिंग करने का कोशिश करती हूँ और मीटिंग अरेंज करती हूँ, अब ये अर्जेंट है, इसमें सारे लोगों को आना है, ये आते नहीं हैं और वहाँ पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों से कहते हैं कि जाओ मीटिंग में दंगा करना और वहाँ गाली गलौज करके वहाँ इस ढंग का माहौल क्रिएट कर देना कि वो अपनी बात वहाँ किसी को कह ही नहीं सके, क्योंकि उसके बाद से सारे लोग कन्वेंस हो जाते हैं। तो कन्वेंस नहीं होने लोग हो, इसलिए मीटिंग को नहीं ठीक से होने देना है। यही स्थिति हुई। परसों हम लोगों गए थे, कॉलेज खुला था छुट्टी के बाद, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने कहा कि तो वो लोग खुद आए प्रोग्राम बना करके कि आज प्रिंसिपल से हम लोगों को की लड़ाई करनी है। जब वो आए वहाँ पर बात करने के लिए तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आइए सारे लोग बैठिए, बात कीजिए। वैसी स्थिति में एक आदमी गलत तरीके से बोलना शुरू कर दिया कि वो हम लोगों को पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो पेमेंट सचिव के कारण नहीं हो रहा क्योंकि वो सचिव साइन नहीं कर रहे हैं चेक पर। और वैसे इस स्थिति में उस सबने वहाँ के 3-4 लोगों ने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। उस पर हम लोगों ने बोला कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इस ढंग के भाषा का प्रयोग मत कीजिए। उस पर उस सब ने तुम ताम करना शुरू कर दिया। तो हम लोग देखे कि इन लोगों का जो टेम्परामेंट है वो बहुत संदेहास्पद हो गया। लग रहा था कि इसी भी कोई घटना करने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में हम वहीं जा कर के देसरी थाना में हम लोग जाके कंप्लेन किए कि यहाँ के ये लोग अराजक स्थिति में आ गया है, गलत हम लोगों के साथ कोई भी घटना घट सकती है, हम लोग महिला हैं। और वहाँ कहा गया कि ये देसरी है, यहीं पर हम आप लोगों को देख देंगे। लाइसेंसी हथियार लेकर वो जाते होंगे? नहीं, वो एक कौशल किशोर कौशिक है, वो लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके जाते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि 6 गोलियां मेरे पास एवरी टाइम लोडेड रहता है। इस चारों को उतार के, और एक और आदमी है हमारे यहाँ, उनको 5-6 को उतार करके मैं देखूंगा मेरा क्या है। मुझको किसी का डर नहीं है। डीएम और कलेक्टर तो मेरे पॉकेट में है और मैं बड़ी पत्रकार हूँ, धज्जी उड़ा दूंगा। उनका बार बार ये कहना कि मैं नंगा कर दूंगा तुम सारे को और इज्जत उतार दूंगा, इसका क्या मतलब होता है। हम लोगों ने बहुत बार उनको समझाने की कोशिश की। मैं अपने घर बुला के भी बहुत पहले उनको मैं भाई शब्द से संबोधित करती थी कि आप बहुत बड़े हैं, हमसे बड़े भाई हैं, ब्रो मैं भी कहती थी उनको इतना समझाया। उन्होंने कहा कि आप सही बोल रहे हैं, मैं अब गलती नहीं करूँगा। उसके बावजूद जैसे ही वो मेरे घर से विदा लिए, मेरे हस्बैंड जाके उनके गाड़ी तक उनको सी ऑफ करने गए कि मेरे घर कोई गेस्ट आए हुए हैं तो हम जा कर के सी ऑफ करें। और उसके बाद उन्होंने प्रोपगंडा फैलाना शुरू कर दिया कि हमको घर पे बुला करके वो और उसके हस्बैंड मारने का धमकी दिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं? और भी लगता है सर्विस रिवॉल्वर देख के, लाइसेंसी रिवॉल्वर सर नेचुरल है कि आपको कोई बंदूक का धमकी दे और रिवॉल्वर का। हम लोग तो वैसे कम्युनिटी से नहीं आते हैं, हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एकेडमिक्स में जीना चाहते हैं। वैसी स्थिति में अगर हमको कोई अपराधी लोग इस ढंग से रिवॉल्वर दिखाए तो स्वाभाविक है कि कभी ऐसा भी समय है जो रिवॉल्वर लहराना फिर दिखाना? नहीं, बैग में वो लेके चलते हैं, बराबर बोलते हैं कि मैं तो लोडेड पॉकेट मेरे पास, उनके पास रहता है बराबर।
आप लोग हाँ, उन्होंने खुद ही खाया है कि मेरे पास है। देसरी में जो घटनाक्रम कब आपने लॉन्च किया है थाना में? परसों परसों किया है, 10 तारीख 10 तारीख को किया है। जी हाँ। और उसी दिन हम लोग उनके घर पे नहीं, उस दिन हम लोगों को पूरा लग गया कि ये लोग पूरे मूड में है हम लोगों के साथ, मतलब कोई भी घटना घटित करने के रूप में। तो महिला है, बार बार ये कहना कि तीनों महिला को देख लूंगा, प्रभारी के साथ आती है, तीनों प्रिंसिपल के साथ आती है, और बार बार लोगों से कहवाना कि ये तीनों महिला गाड़ी में अगर जाएगी तो मैं कोई भी कांड करवा दूंगा। तो ये इसका क्या मतलब होता है? आवेदन स्वीकार कर लिया गया। हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। महिला थाना में भी ये इनको बार बार हमारी जो सहयोगी हैं डॉक्टर अमृता मजूमदार, इनके इज्जत से खिलवाड़ करने की धमकी देना, ये कहना इनका शादी नहीं हुआ है तो ये कहना कि तुम्हारा कौन पति है, माने गलत शब्दों में इस शब्द का इस्तेमाल करना कि तुम किसके बल पर कूदती हो, तुमको तो हम देख लेंगे। इस सब ढंग का शब्द का प्रयोग करना एकेडमिक्स लोगों के लिए कहाँ शोभा देता है? ने एकदम देखने से बिल्कुल क्लियर है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है और वो हमारे साथ कोई भी घटना घटा सकता है। और 2-4 सहयोगी उसके देसरी में है और 3-4 लोग मुजफ्फरपुर से उस किशोर कौशिक को, उसी कॉलेज के प्राध्यापक लोग जो हैं सो उसको गलत सपोर्ट करते हैं। क्या कॉलेज का पूरा नाम? बीरचंद पटेल स्मारक महाविद्यालय। अच्छा, देसरी में जो उनका सहयोगी है वो पत्रकार है अथवा फिर नहीं, वो कॉलेज लोग के वहीं पर कार्यरत हैं, वो लोग भी टीचर हैं। क्या परिचय हुआ? उसी कॉलेज में परिचय बताया। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय है, मेरा नाम डॉक्टर बबीता कुमारी है। मैं वहाँ गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और वहाँ जीबी की मेंबर हूँ। टीचर रिप्रेजेंटेटिव में हमारा वहाँ चुनाव से मैं आई हूँ।